सूरत में ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं सूरत से। प्रधानमंत्री का रोड शो गुजरात चुनाव के मद्देनज़र बेहद अहम, और ये सीधे दृश्य प्रधानमंत्री के रोड शो के आप देख रहे हैं। सूरत जो कि डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। मुख्य तौर पर अगर हम सूरत की बात करें, आप देखिए दोनों तरफ प्रधानमंत्री के रोड शो में प्रधानमंत्री का अभिवादन करते लोग, और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूरत से ये दृश्य आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो के ज़बरदस्त उत्साह वहाँ पर लोगों में दिखाई दे रहा है। लोग वहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं और उनके स्वरों में उत्साह, उल्लास और हर्ष साफ दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे अपनत्व के साथ उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए ये दृश्य हम आपको सूरत से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र धुआंधार प्रचार, वहां पर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आज एक रोड शो कर रहे हैं। सूरत को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और वहां पर जिस तरह के काम हुए हैं उन्हीं मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन पर, उनके वादों पर, उनके विकास के दावों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं वहां पर लोगों के बीच मौजूद हैं, वहाँ की जनता के बीच मौजूद हैं, और एक आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह वहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो वहाँ पर लोग हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, उनमें उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे यहाँ पर, महिलाएं बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं, युवा बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए। उनके चेहरों से, उनके मुस्कुराहट से, उनके हर्ष का, उनकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए अपनी शैली में। तो ये नज़ारा आप देख रहे हैं गुजरात के सूरत से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र, और विशेषकर जब हम सूरत की बात करते हैं तो उसको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये रोड शो हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शैली में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और लोगों के हर्ष की आवाज़ें साफ तौर पर सुनाई दे रही है कि कितने अभिभूत हैं प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर। वहाँ पर लोग, ये सीधे दृश्य हम दिखा रहे हैं, और प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों से अपने अंदाज में प्रधानमंत्री मिलते हुए, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। वहाँ लोगों में कितना उल्लास है प्रधानमंत्री के इस रोड शो को देखते हुए। रोड शो में बड़ी संख्या में महिलाएं वहाँ पर मौजूद हैं, युवा बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद हैं इस रोड शो में। सूरत से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो का, और बेहद महत्वपूर्ण इस बार के चुनावी रण में, चुनावी रण बड़ा दिलचस्प है इस बार गुजरात का। और सूरत कहें तो सूरत अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, चुनावों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर कारपेट बॉम्बिंग स्टाइल में इस बार जोरदार प्रचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहाँ पर लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में प्रधानमंत्री वहाँ पर जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा आश्वासन प्रधानमंत्री की तरफ से, एक बहुत बड़ा वादा लोगों को वहाँ पर, और लोग जिस तरह से हर्षोल्लास से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें अपने बीच में पाकर अभिभूत हैं। ये दृश्य हम दिखा रहे हैं, और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब बड़ी संख्या में वहाँ पर युवा मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, हर आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री के रोड शो में दोनों तरफ आप देख सकते हैं अपार भीड़ है, और लोग रेलिंग के पीछे हैं, लेकिन रेलिंग के बाहर आने को एकदम उत्सुक हैं, तत्पर हैं, और दोनों तरफ जो है सड़कें आम जन से भरी हुई हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। दोनों तरफ लोग मौजूद हैं भारी संख्या में ये प्रधानमंत्री के रोड शो का। और ये देखिए युवा कितनी उत्सुकता से अपने हाथों में, युवा मोबाइल लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं,
सेल्फी भी लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये रोड शो हो जाता है गुजरात चुनाव की दृष्टि से, और वहाँ पर लोगों के बीच प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री के प्रति जो प्यार है, उसको देखते हुए बेहद अहम इस रोड शो को कहा जा सकता है। और ये लोकप्रियता, ये अपनत्व और प्रेम और स्नेह अपने आप दिखाई दे जाता है। और प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले को रोककर अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण दृश्य हम डीडी न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए सूरत में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनके प्रेम का जवाब अपने स्नेह से देते हुए। चारों तरफ लोगों का हुजूम लगा है, बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, बड़ी संख्या में बच्चे भी इस रोड शो में मौजूद हैं, जो अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री के वहां पर आगमन पर। और प्रधानमंत्री स्वयं बाहर निकलकर अपनी अनूठी शैली में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों के बीच जाते हुए। और यही जो प्रधानमंत्री की शैली है, ये लोगों में अपनत्व की भावना को जगाती है। एक विश्वास लोगों में पैदा होता है जब प्रधानमंत्री उनके बीच में होते हैं। जो लोग हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है प्रधानमंत्री के वहाँ होने से, और यही वजह है कि इतनी भीड़ वहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री के अभिवादन में ये जो हर्षोल्लास के स्वर हैं, ये भी अपने आप में काफ़ी कुछ कहते हैं। जिस तरह से लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जिस तरह से स्वीकार कर रहे हैं उनके अभिवादन को, उनके बीच में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। मोदी मोदी के नारे यहाँ तक सुनाई दे रहे हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये रोड शो बेहद अहम है गुजरात चुनावों में, गुजरात चुनाव प्रचार में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी स्वयं धुआंधार प्रचार में उतरे हुए हैं। और ये रोड शो दिखाता है, और ये देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं और छोटे छोटे छात्र छात्राएं और बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक के लिए आतुर हैं, और कितनी प्रसन्नता के साथ वो इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, प्रधानमंत्री का वो स्वागत करेंगे, और प्रधानमंत्री स्वयं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो बेहद अहम इस बार के ये चुनाव हो जाते हैं। सूरत को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत वहाँ पर झोंक दी है। जो लोगों का विश्वास है, जो प्यार है, उसको बनाए रखने के लिए सूरत पर चुनावी लड़ाई भी इस बार काफ़ी दिलचस्प है, और उसी को देखते हुए ये रोड शो भी काफ़ी अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर लोगों के बीच में जाते हुए, प्रधानमंत्री लगातार वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री अपनी जनसभाओं में वहाँ पर जब लोगों से संवाद करते हैं तो वो अपने आप में देखने लायक होता है। गुजराती में प्रधानमंत्री जब संवाद करते हैं और जिस तरह से अपनत्व से उनसे बात करते हैं, और अपनी अनूठी शैली से प्रधानमंत्री उनके मन की बात जानते हैं और उनको बताते हैं कि उनके लिए क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ उनके लिए किया जाएगा, किस तरह से ये जो विश्वास की डोर है इसको और मजबूत किया जाएगा और इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो वो दृश्य अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, भावपूर्ण हो जाते हैं, और बेहद भावपूर्ण इन दृश्यों को भी कहा जा सकता है। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो दृश्य यहाँ पर हम देख रहे हैं, कह सकते हैं कि जो उनके चेहरे की खुशी है वो अपने आप में बेहद अनूठी है। अपने आप में उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो कहती है। और प्रधानमंत्री गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए एक एक व्यक्ति के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पर सभी के अभिवादन को प्रधानमंत्री भी अपनी मुस्कुराहट से स्वीकार कर रहे हैं। और ये सूरत से प्रधानमंत्री का रोड शो, हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ सूरत से जुड़े हुए हैं। सुधाकर, बेहद अहम ये रोड शो हो जाता है और जिस तरह से वहाँ पर लोगों में हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री स्वयं जो दृश्य हम देख रहे हैं, गाड़ी से बाहर निकलकर चलती गाड़ी से जो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति के अभिवादन का जवाब देने की भी कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जिस तरह का प्रेम उन्हें वहाँ पर देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री उससे दुगने प्रेम से वहाँ पर
प्रत्युत्तर दे रहे हैं। किस तरह के ये दृश्य और कितना अहम प्रधानमंत्री का ये रोड शो हो जाता है? बिल्कुल देखिए, और रमा गुजरात के एक तरह से सच्चे सपूत के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जरूर वो पूरे देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन गुजरात को जिस तरह से उन्होंने बनाया है, खड़ा किया है, जिस तरह से गुजरात के लोगों की आकांक्षाएं पूरी की हैं, आज जो गुजरात एक तरह से पूरे देश के लिए मॉडल के तौर पर खड़ा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। हम जानते हैं कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट देखिए, अब हर तरह से जिस तरह से कोविड के समय में उन्होंने देश को हैंडल किया, जिस समय दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी भी चर पर आई, और आज भारत जिस तरह से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तेजी से अगले पायदान पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर। गुजरात में हम जानते हैं खास तौर से बीते 2 दशकों में जिस तरह की तरक्की हुई है, जो पानी जैसे मुद्दे जो थे, जो आज एक तरह से उन मुद्दों को खत्म किया है, तो उसमें एक बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, एक विजन के साथ पीएम मोदी ने जो काम किया, तो वो एक समृद्धि गुजरात की, सूरत की जो समृद्धि वो दिखती है, और इस वजह से ये जो प्यार सड़कों पर दिख रहा है। रमा, बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अरुण, सूरत से जो दृश्य हम देख रहे हैं, जन सैलाब जो है वो उमड़ा पड़ा है, और जो लोगों का प्यार है, जो उत्साह है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और प्रधानमंत्री भी उसी रूप में उसका जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को धीमा किया है और गाड़ी से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनके प्यार का जवाब दे रहे हैं। अपने आप में ये जो लोगों की आपसे जानना चाहेंगी, जो चुनाव है वो तो है ही, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति ये जो लोगों का स्नेह है, ये जो विश्वास है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं अपने बातों में कि हम दावे नहीं करते हैं, काम करके दिखाते हैं, ये उसकी पुष्टि है, उसकी तस्दीक है। बिल्कुल रमा जी, देखिए रोड शो तो कई सारे लीडर्स करने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं, लेकिन जिस तरह की भीड़ उमड़ करके इस समय पर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस सूरत दौरे में देख रहे हैं, वो अपने आप में आप कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं लोगों से, और हम देखते हैं कि इतनी भारी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये दिखाता है नंबर 1 कि किस तरह की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी दिल्ली में आने के बाद भी कम नहीं हुई है गुजरात के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं गुजरात में बतौर सीएम उन्होंने काम किया, वॉलंटियर से शुरू किया था उन्होंने, एक तरह से जो इस पार्टी के अंदर छोटे से कार्यकर्ता से शुरू किया था, उसके बाद वो हम देखें वहां से वो सीएम भी बने, सीएम के बाद में वहीं से गुजरात से हम देखते हैं गुजरात का सफर तय करते हुए दिल्ली तक पहुंचे हैं। उसके बावजूद भी गुजरात के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। दूसरा, सूरत को कहा जाता है बिजनेस पर्सन की एक तरह से हब कहा जाता है, अहमदाबाद को एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, तो सूरत फिर से डायमंड सिटी कहा जाता है गुजरात के लिहाज से। गांधीनगर अहमदाबाद हम जानते हैं कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर देखा जाता है, तो वही दूसरी तरफ सूरत को डायमंड सिटी के तौर पर कहा जाता है। तो कई सारे एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के काम किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा उनके लीडरशिप के अंदर, जो बार बार वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार की वो बात करते हैं, उनका फायदा यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं उनको साफ तौर पर दिखा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ये जनसैलाब इस समय पर सड़कों पर उमड़ता हुआ दिख रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रोड शो की खासियत ये होती है कि अपने आप में, क्योंकि गुजरात के लोगों को आप समझने की कोशिश करें तो उनको तो मौका चाहिए त्योहारों को सेलिब्रेट करने का, वो सेलिब्रेशन मोड में तुरंत आ जाते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी गुजरात के दौरे पर होते हैं तो वो एक तरह से उसी धरती के पुत्र हैं, उसी धरती के बेटे हैं, और इसी वजह से हम देखते हैं कि वहां के लोग बहुत बेहतरी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में कनेक्ट करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रैली की है, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मैक्सिमम रैलीज वो कर रहे हैं, कोई थकावट नहीं है। और कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कहा हुआ है कि ये जो जनता का प्यार है ये उनको ऊर्जा देता है काम करने के लिए, उनको ताकत देता है काम करने के लिए। और जितनी भीड़ आप इस सूरत के रोड शो में देखेंगे, आप उतना ही रेप्लिकेट होता हुआ देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की एनर्जी के अंदर और उनके काम करने की जो ताकत उनको मिलती है। कई बार इस बात को कह भी चुके, कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी कहा है कि जनता का प्यार जब मुझे मिलता है तो मेरी एनर्जी और डबल और ट्रिपल हो जाती है। तो एक तरफ तो गुजरात के बेटे जब वापस गुजरात में पहुंचे हैं, हम इस बात को जानते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड लेवल पर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। और सूरत की जब बात करते हैं तो एक इंटरनेशनल कनेक्ट रहता है सूरत का, बिकॉज डायमंड सिटी के तौर पर जाना जाता है।
और जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज के साथ में कनेक्टिविटी मुहैया कराई सूरत की, हम जानते हैं कि जब स्पोर्ट्स के हब बनाने की बात की जाती है, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, बड़े स्पोर्ट्स हब के तौर पर विकसित किए जा रहे हैं। सूरत तरीके से डायमंड के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जा रहा है कि बिजनेस करना और सहूलियत हो सके, आसान हो सके। गुजरात को हमने पिछले 2 डेकेड्स के अंदर कंप्लीटली चेंज होता हुआ देखा है। हम आज से अगर 2 दशक पहले के गुजरात को देखें तो वहां पर रात को महिलाओं के लिए निकलना सेफ नहीं हुआ करता था। ये आज से 2 दशक पहले हम जानते हैं किस तरह से गुजरात के अंदर जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट एरिया रहा करता था, लेकिन आज देखिए रात को 12 बजे 2 बजे भी आप चले जाइए, आप प्राइम मिनिस्टर आज वहां पर हैं तो आप देखेंगे कि रात भर आप देखेंगे कि त्योहारी मौसम रहेगा, त्योहारी एक तरह से फ्लेवर आपको वहां पे गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर दिखाई देगा। तो जिस तरह का काम पिछले 2 दशक के अंदर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर और साफ तौर पर गुजरात के अंदर, तो औद्योगिक नगरी है, चुनावी रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण इसको अगर कहते हैं तो इसे अतिशयोक्ति ना होगा कहना कि चुनावी रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी का पिछली बार भी यहाँ पर शानदार प्रदर्शन रहा था। कांग्रेस की बात करें तो 1984 में कांग्रेस को लोकसभा सीट यहाँ पर मिली थी, उसके बाद से लगातार जो बीजेपी का दबदबा है यहाँ पर कायम है। इस बार के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? देखिए, मुद्दे डिवाइड हो जाते हैं अर्बन और रूरल में अलग अलग होकर के। अर्बन सेंट्रिक अगर हम बात करें सदर्न गुजरात की, सौराष्ट्र क्षेत्र की, अब सूरत भी अगर उसमें अगर हम इसको क्लब करके देखें तो सूरत प्राइमरली अर्बन सेंट्रिक ज्यादा रहता है। अर्बन सेंट्रिक ज्यादातर जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उनकी पॉलिसीज को ज्यादा कीनली ऑब्जर्व करता है, बिकॉज वो जिस तरह की बात करते हैं कि डबल इंजन सरकार का फायदा होना, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फायदा होना, जीएसटी जैसे हम मुद्दों को देखते हैं कि किस तरह से ग्रेजुअली ओवर द पीरियड टाइम रैशनलाइज किया गया, उसको बेहतर बनाया गया, जिसका सीधा इम्पैक्ट आप देखते हैं कि जो फायदा होता है दिखाई देता है यहाँ के लोगों को। जीएसटी कलेक्शन का अगर बढ़ना हो रहा है तो हम मान के चले कि जो यहाँ के व्यापारी वर्ग का बेस बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फायदा होता दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर भारत में आ रही है, गुजरात हम जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से बहुत ही बेहतर कर रहा है, सहूलियत काफी मुहैया हो रही है। आज की तारीख में आप रमा जी इस बात को समझिए कि गुजरात के अंदर फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को लेकर के गुजरात में आ रही है। इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले कपल ऑफ ईयर्स में उन्होंने कहा है कि कैसे में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। जिस क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भरता की कमी रही है, हम देखा सेमीकंडक्टर्स को एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, फार्मा के अंदर एपीआई जैसा की हम बात करते हैं, वो उसकी काफी कमी थी। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ कहा कि हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे इस क्षेत्र के अंदर, और काफी मैसिवली इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है, पीएलआई इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो ये हम देख रहे हैं कि देखिए गुजरात के अंदर फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनी निकल करके आती है। आज टाटास देख लीजिए, मारुति देख लीजिए, फोर्ड देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बेसिस को एक्सपैंड कर रही है गुजरात के अंदर। आज वेदांता फॉक्सकॉन के साथ करार करके गुजरात के अंदर आ रही है, अपने प्लांट को लगा रही है। दुनिया को सेमीकंडक्टर गुजरात से सप्लाई किया जाएगा। तो जब इतने मैसिव इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, इतना मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन किया जा रहा है, तो इसका फायदा सीधे तौर पर सूरत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अर्बन क्षेत्र की बात हो गई। रूरल में अगर हम जाते हैं तो रूरल क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही थी 2 दशक पहले तक, जिसको शायद जो वहां के लोग रह चुके हैं वो जानते हैं इस चीज को, कि पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी जिससे पूरा गुजरात जूझता था। सदर्न गुजरात, साउथ गुजरात में बहुत बड़ी किल्लत हुआ करती थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में हमने देखा सोनी परियोजना की उन्होंने शुरुआत की थी, और सोनी योजना बहुत मैसिव हिट रहा था बीजेपी के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात को इंश्योर किया कि कैसे कच्छ के लास्ट जो क्षेत्र है वहां तक पानी पहुंच सके। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी की कच्छ के अंदर, अंजार के अंदर रैली होने जा रही है, तो हम इस बात को जानते हैं कि पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, जो यहाँ गुजरात वासियों के लिए खासकर रूरल क्षेत्र के अंदर जो बहुत ही एक तरह से कायाकल्प करने वाली बात रही थी, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जानते हैं कि पानी बहुत बड़ा इश्यू था, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरह से सुलझाया है। दूसरा प्रोमिनेंट मुद्दा देखिए कि चाहे जो आवास योजना की बात करें, चाहे गैस कनेक्शन की बात करें उज्ज्वला योजना के तहत, चाहे उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब वितरण की बात करें, चाहे लोगों के घर बनाने की बात करें, या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुजरात का कोई भी व्यक्ति अगर डिस्ट्रेस में है, किसी दिक्कत में है, और अगर वो सोशल मीडिया पे आते हैं तो हमने कई बार देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करते हैं। आज एक बड़ी बात आपको बताएं कि सोशल मीडिया पे 2 बच्चों की वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया था, 6 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप को खो दिया था। तो ऐसे में 2 बच्चों को उसकी वीडियो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने आती है सोशल मीडिया पर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं सीआर पाटिल साहब से, गुजरात के अंदर सूरत से ही वो नाता रहता है उनका,
और उनको कहते हैं कि ऐसे जो ट्राइबल बच्चे हैं इनको पूरी सहूलियत दी जाए, तो उनके लिए घर बनवाया जाता है, उनके लिए प्राइमरीली जो तमाम पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाती है। तो गुजरात का व्यक्ति इस बात को जानता है कि कोई ऐसा है जो दिल्ली में हमारे लिए बैठा हुआ है, हमारे लिए काम करने वाला बैठा है, और यही चीजें उन्हें कनेक्ट कराती है, चाहे आदिवासी बेल्ट के लोग हो, ट्राइबल्स हो, महिलाएं हों। हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते, अगर गुजरात के कोई लोग हैं उनसे मिलने की बात आती है तो उनसे कनेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो इंडियन डायस्पोरा को कनेक्ट करते हैं तो गुजराती फ्लेवर आपको वहाँ पे पूरी तरह से देखने को मिलता है। तो गुजरात की जो गुजरातियों को चाहिए, जो गुजरात की हम जो कहते हैं कि उनका जो गौरव है, जो गढ़वी गुजरात की बात हो रही, गुजरात में कहा जाता है जय जय गढ़वी गुजरात। तो जो गढ़वी गुजरात की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी केवल देश में नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जब करते हैं तो गुजरातियों का सीना चौड़ा हो जाता है, और यही वजह है कि जब उनका सीना चौड़ा हो जाता है तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, और इसी वजह से ये प्यार वो प्राइम मिनिस्टर मोदी पर इस्तेमाल लुटाते हुए। बिल्कुल, और उसी का नज़ारा ये देखने को मिल रहा है, जो दृश्य हम देख रहे हैं, लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, और जो कनेक्ट की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के भावनात्मक लगाव की बात कर रहे हैं, वो लगाव भी साफ तौर पर नजर आता है। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से निकलकर और लोगों का अभिवादन, जिससे कि एक मैजिक जो है वो क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पर। 27 साल के बाद भी ये प्यार कम नहीं हुआ है, ये मोदी मैजिक कम नहीं हुआ है, मोदी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है गुजरात के अंदर, और इसी की झलक हम देखते हैं। आज बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बात पर मंथन कर रहे हैं प्राइमरीली कि कैसे इतने लंबे समय तक भी कोई अपनी पॉपुलैरिटी बरकरार रख पा रहा है, कैसे कनेक्ट कर पा रहा है, केवल बुजुर्गों के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है। जो यंगस्टर्स एक बहुत बड़ा तबका होता है, जो वोटर्स होते हैं, जो 18 ईयर्स प्लस का जो वोटर का जो आप पैटर्न समझिए, उनके साथ भी इक्वली कनेक्ट कर रहा है, और बुजुर्गों के साथ भी इक्वली कनेक्ट कर रहा है, आदिवासियों के साथ भी इक्वली कनेक्ट करता है, और प्राइमरीली जो महिला वर्ग है उनके साथ भी इक्वली कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्शन है, ये तभी आता है जब जमीन पे जुड़े रहते हैं, जमीन पे आपने काम किया होता है, आपको पता होता है किस तरह से काम किया जाता है। और वही देखिए कि चाहे इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर हो, चाहे पानी को पहुंचाने के मोर्चे पर हो, चाहे रूरल क्षेत्र के अंदर हो, चाहे अर्बन क्षेत्र के अंदर हो, इन तमाम क्षेत्र के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कनेक्ट उनका साफ तौर पर देखा जा सकता है। और यही तस्वीरें अपने आप में बयां कर दी हैं कि किस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ करके जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और चाहे महिला हो, बच्चे हो, आदिवासी हो, ट्राइबल हो, रूरल क्षेत्र के लोग हो, अर्बन क्षेत्र के लोग हो। रविवार के दिन गुजरातियों को एक तरह से मैसिवली सड़कों पर आना बहुत ही मुश्किल होता है, ये आसान नहीं होता कि गुजराती अपने कंफर्ट देखता है, घूमने फिरने चले जाता है, लेकिन ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शो के लिए पिछले 2-2.5 घंटे से खड़े हुए हैं सड़कों के ऊपर, उनके स्वागत के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी झलक को पाने के लिए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आज किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, लगातार उनसे मिल रहे हैं प्रोटोकॉल को तोड़ करके। रोड शो या सभा देखते हैं तो उसमें जो एनर्जी है वो अलग ही दिखाई देती है। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप लास्ट गुजरात के चुनाव को देखिए तो उन्होंने कहा, जो एक स्लोगन दिया था, उन्होंने कहा कि भाई हूं छू विकास, हूं छू गुजरात, यानी मैं ही विकास हूं, मैं ही गुजरात हूं। इस स्लोगन के साथ में बीजेपी सरकार आगे जाती है, जिसको एक्सेप्ट किया गुजरात के लोगों ने, और गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती है। उन्होंने जब पिछले बार के चुनाव में गुजरात में भी कहा कि भाई डबल इंजन की सरकार का सबसे ज्यादा फायदा गुजरात को मिल रहा है, तो वो हमने देखा भी। हम देख रहे कैसे इंटरनेशनल बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां गुजरात में अपने बेसिस लगा रही है, अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। दूसरा, इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें विकसित गुजरात बनाना है, और इसी थीम को लेकर क्यों आगे जा रहे हैं कि अब जो देश को हमें 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है तो उसको लीड गुजरात करेगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी आगे निकल रहे हैं। अगर आप इनके संकल्प पत्र को देखेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र कहता है कि गुजरात की जो अर्थव्यवस्था है वो 1 ट्रिलियन की बनाने की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत मैसिव आंकड़ा कह सकते हैं। जहाँ एक तरफ देश जो अचीव करने की कोशिश कर रहा है, $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो गुजरात के संकल्प पत्र में लिखा है कि हम 1 ट्रिलियन की अपनी अर्थव्यवस्था गुजरात की बनाना चाह रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का आइडिया ये है, वो जानते हैं कि गुजरात की वो स्टेट है जो कर सकता है कि अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, कि डेवलप्ड इंडिया बनाना है, तो गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है, उसे विकसित गुजरात बनाने की जरूरत है गुजरात। और उसी के तहत ये भी घोषणा की गई कि ट्विन सिटी का मॉडल बनेगा और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में भी इसे आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, और यही बात है। एक तो कहा जाता है रमा जी, जो बहुत पुरानी कहावत कही जाती है कि इस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चूंकि गुजरात के अंदर है, सूरत के अंदर है, तो कहा भी जाता है कि सूरत नू जमण अने काशी नू मरण, ये 2 चीजों के लिए लोग ये कहावत कही जाती है कि सूरत नू जमण अने काशी नू मरण।
ये जिसको भी मिल जाए वो एक तरह से वो एक तरह से उसकी नैया पार हो जाती है। सूरत नु जमण यानी सूरत का खाना और काशी, अगर कोई मृत्यु के बाद कोई काशी तक अगर जा सके तो उसके बाद उनको एक तरह से जो दिवंगत आत्मा होती है उनको एक तरह से कहा जाता है कि वो प्राइमरीली भगवान को प्राप्त होते हैं। तो ये तमाम बातें कही जाती हैं और ये रीजन एक कल्चरली बहुत ही इंटैक्ट गुजरात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं। वो केवल गुजरात की नहीं, लेकिन गुजरात को कैसे, गुजरात मॉडल को कैसे रेप्लिकेट किया जा सके और कैसे तमाम कल्चर्स को एक साथ कनेक्ट किया जा सके। अभी हाल ही में मैं देखा तमिल संगमम की जो हमने बात देखी जो काशी में हुआ, हम देखें कि इंटरनेशनली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी हाल ही में बाली के अंदर थे, वहाँ पर वो जो बाली का जो फेस्टिवल है वो उड़ीसा में मनाया जा रहा था, उसकी बात को वो रखते हैं। तो वो भारत के हर कल्चर को इंटरनेशनली रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वर्ल्ड लीडर्स को गिफ्ट देते हैं, जो तोहफे देते हैं मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म की साइडलाइन के ऊपर, उनका क्लियरली फोकस इस बात पर होता है कि भाई जो छोटे छोटे आर्टिजन होते हैं, चाहे गुजरात का आर्टिजन हो, काशी के आर्टिजन हो, तमिलनाडु के जो आर्टिजन हो, जो हैंडलूम वीवर्स हैं, उन्होंने जो चीजें बनाई है वो कैसे वर्ल्ड लीडर्स को तोहफे में दी जा सके, गिफ्ट में दी जा सके। अमूमन वर्ल्ड लीडर्स इस तरह से गिफ्ट जब देते हैं तो बहुत ही फॉर्मल रहता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक चीज पर बड़ी कड़ी निगाहें रखते हैं और कैसे इंडिया की कल्चर को इंटरनेशनली लेकर के आया जा सके। और अभी हाल ही में हमने देखा कि कई सारे वर्ल्ड लीडर्स को गुजरात की जो आर्ट थी वो मुहैया कराई गई। तो जो गुजरात की आर्ट अगर किसी वर्ल्ड लीडर तक पहुंची तो आप समझ सकते हैं किसी आदिवासी ने उसको बनाया होगा, किसी ट्राइबल ने उसको बनाया होगा, किसी रूरल क्षेत्र के अंदर बैठी हुई किसी महिला ने, किसी आदिवासी महिला ने, किसी ट्राइबल महिला ने उसको बनाया होगा जो वर्ल्ड लीडर तक पहुंच रही है। तो इसके दो फायदे, एक उस महिला का, उस आदिवासी महिला ने जो बनाया, जो आर्टिजन ने उसको बनाया, उनको पहचान मिल रही है कि कैसे वर्ल्ड लीडर्स तक उनका सामान पहुंच रहा है, और दूसरा हमारी आर्ट को, हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, हमारे जो आर्टिजन है, उनको एक ग्लोबल रिकग्निशन मिलता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भारत की बात बताने के लिए, जो भारत की बात है उसको बताने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, उसे इंटरनेशनली रखते हैं, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेशनली उस चीज को पिचिंग करते हैं। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम चाहे किसी भी बात पर डिबेट कर सकते हैं, विकास हुआ नहीं हुआ इस बात पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस बात पर जब डिबेट करते हैं तो एक बात श्योरिटी से कह सकते हैं कि भारत का कद पिछले कई सालों के अंदर काफी मैसिवली बढ़ा है। भारत अगले साल G20 जैसे समिट को दिल्ली में करने जा रहा है। इंडिया के अंदर G20 समिट हो रहा है। देश की 15 से ज्यादा लोकेशंस के अंदर आप कहेंगे कि G20 की अलग अलग मीटिंग होने वाली है। वर्ल्ड लीडर्स भारत के अंदर आने वाले हैं। G20 जैसा मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म की मीटिंग, जो समिट है वो इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ था, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। तो इसी वजह से जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म सब भारत जैसे देश के अंदर हो रहे हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जो तमाम लोग हैं उनका जो छाती चौड़ी होती है, जो उनका कद बढ़ जाता है, ये सब बात सुनकर के जो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, उस चीज पर कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी कनेक्ट करते हैं। तो एक तरफ इन्वेस्टर कम्युनिटी को अपील करते हुए, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्लियरली जो नेशनलिज्म की बात होती है, जो भारत की बात होती है, उसके माध्यम से कनेक्ट करते हुए, और जिस तरह की जो सेंट्रल जो स्कीम्स चलाई गई है, जिसमें कि आपकी आयुष्मान योजना आ गई है, स्वच्छ भारत अभियान आ गया है, नल से जल की बात आ जाती है, उज्ज्वला और उजाला जैसे इनिशिएटिव आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना आ जाती है, इनके माध्यम से कैसे बिल्कुल जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको टच करने की कोशिश की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर जो क्वार्टर में हम बात की जाए, जो 2000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं किसानों के, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को उसका फायदा मिलता है। उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात एक वो प्रोमिनेंट आप स्टेट कह सकते हैं जिसका फायदा, किसान सम्मान निधि का फायदा वहाँ की खेडूतों को यानी कि किसानों को मिलता है। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर तबके के लोगों को एक तरह से टच अपॉन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और यही वजह है कि रोड शो तो कई लीडर्स करते भी हैं, जिसकी वो करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इस तरह की मैस अपील जो हम देखते हैं वो शायद कोई वर्ल्ड लीडर या कोई जो लीडर है वो नहीं कर पाएगा।
ना होगा। और गुजरात में भी हमने हाल ही में देखा कई लीडर्स ने रोड शोज करने की कोशिश की, लेकिन शायद सड़कें बिल्कुल खाली थी। लेकिन इस समय पर जो रोड शो हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का, इस रविवार के दिन जब गुजराती आपस से घूमना पसंद करते हैं, मूवीज देखने जाना पसंद करते हैं, मॉल देखने जाना पसंद करते हैं, ऐसे में वो लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने के लिए, कनेक्ट होने के लिए आए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जब हम मोदी मैजिक की बात करते हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे और विश्वास की बात करते हैं और एक मजबूत कनेक्ट की बात करते हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में, हमने देखा है कि महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हुई हैं। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि पहले महिलाओं के लिए उतना सुरक्षित वातावरण नहीं था, उतनी सुविधाएं नहीं थी, महिलाओं में उतनी आत्मविश्वास नहीं था, उतनी आत्मनिर्भरता नहीं थी। लेकिन हाल ही में जिस तरह की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो स्कीम्स आई हैं, महिलाओं के लिए जो काम किया गया है, महिलाओं का ये जो उत्साह है वो अपने आप में उसको बयां करता है। बिल्कुल बयां करता है। नंबर 1 सिक्योरिटी एस्पेक्ट, ये बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता था आज से 2 दशक पहले, यानी कि लगभग 20 साल पहले महिलाओं के लिए बहुत बड़ा फैक्टर था। आप ग्रामीण क्षेत्र में छोड़िए, अर्बन क्षेत्र में अगर महिलाएं सोचे कि भी रात को 10-11 बजे निकल जाएं तो एक उनके लिए एक थ्रेट था। कई सारे केसेस हुआ करते थे महिलाओं के खिलाफ। तो महिला सिक्योरिटी आज से 2 दशक पहले एक बहुत बड़ा मुख्य आप इशू कह सकते थे गुजरात वासियों के लिए हुआ करता था। लेकिन ग्रेजुअली हमने देखा कि एक बहुत ही फर्म जो एक्शंस लिए गए, बहुत ही फर्म पॉलिसीज बनाई गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि महिलाओं को बहुत ही सुरक्षा मिली। और आज आप चले जाइए, नवरात्रि होती है, रात को गरबे होते हैं, लेकिन आप देखिए महिलाएं रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी निकल जाएं, कोई दिक्कत नहीं आती है। वो सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिहाज से गुजरात आप कह सकते हैं कि बहुत बेहतर जगह है महिलाओं के लिए। दूसरा, महिलाओं को जो मुद्रा योजना, क्योंकि हम जानते हैं गुजरात एक वो एंटरप्रेन्योरशिप रखने वाला एक स्टेट है, तो मुद्रा योजना में हम इस बात को देखते हैं कि जो सरकार ने मुद्रा योजना शुरू की है, इसमें से 60 से 70% के आसपास जो बोरोवर्स हैं वो महिला बोरोवर्स हैं। और उसमें भी गुजरात सबसे अग्रणी राज्य पड़ता है जिसमें मुद्रा योजना के तहत महिलाओं ने ऋण दिए हैं। तो एक तरह से वो आत्मनिर्भर बनी है। तो क्लियरली जो छोटे छोटे जो महिलाएं जो काम करती हैं, जो अपना चाहे वो जो हैंडलूम इंडस्ट्री से जुड़े हो, मैं छोटी छोटी माइक्रो यूनिट्स लगाई हूँ, इनमें जो महिलाएं काम करती हैं, जिनको अपनी कैपेसिटीज और बेसिस बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती थी, मुद्रा एक बहुत बड़ा फैक्टर इनके लिए निकल करके आया। तो स्टैंड अप इनिशिएटिव और मुद्रा का सबसे बड़ा फायदा गुजरात की महिलाओं को बहुत मिला, जिसकी वजह से वो आत्मनिर्भर बन पाए। तीसरा प्रोमिनेंट पॉइंट था एजुकेशन को लेकर के। इससे पहले होता ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लड़कियां थी जो पढ़ना चाहती थी, उनको या तो बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जैसे कि अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, या फिर हम देखते थे कि वो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ करके, उनके लिए ये था कि भाई अब बच्ची 17-18 साल की अगर हो गई तो उसकी शादी हो जाया करती थी। लेकिन अब गुजरात में हमने एक बहुत मैसिव पैटर्न देखा है कि क्योंकि पिछले हमने देखा कि 1 दशक के अंदर, देखेंगे 1.5-2 दशक के अंदर, कि गुजरात के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो टेक्निकल जो कोर्सेज कराने वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो टेक्निकल नो हाउ या टेक्निकल कोर्सेज कराती हैं, वो Tier 2, Tier 3 टाउन्स में मैसिवली खुली है। जो गुजरात सरकार का फोकस है कि कैसे टेक्निकल या फिर स्किल्स मुहैया कराई जा सकें। हम जानते हैं इस बात को, गुजरात के लिहाज से स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऐसी चाहे ब्यूटिशियन का कोर्स हो या फिर जो माइक्रो यूनिट्स में जो काम स्किल्स काम आती है उसकी बात हो, इस तरह कई सारे कोर्सेज जो टेक्निकल जो नो हाउ या टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं वो Tier 2, Tier 3 टाउन में खुले हैं, जिसका महिलाओं को सीधा फायदा मिला है। तो यही वजह है कि महिलाओं के बीच में भी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा। बिल्कुल अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सुधाकर भी जुड़े हुए हैं। सुधाकर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अरुण बता रहे हैं कि लगातार लोगों का जो विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, लोगों का जो प्यार है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और जो उनका एक कनेक्ट है, जो भावनात्मक लगाव है, वो एक बहुत बड़े विश्वास की वजह से है। प्रधानमंत्री में लोग अपने विकास को देखते हैं, प्रधानमंत्री में लोग अपने आत्मविश्वास को देखते हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं सरकार के अंदर। बिल्कुल, और देखिए रमा, सबसे बड़ी बात है कि आज जरूर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी की चुनावी जनसभा हो या कोई और सभा हो, कितनी बड़ी भीड़ होती है, लेकिन कभी भी उन्होंने उनके कार्यशैली या उनके निर्णय में चुनावी राजनीति की छाप नहीं रही। जो भी उन्होंने काम किया देश हित के लिए किया, आम लोगों के हित के लिए किया, और कभी
चुनावी नजरिए से चुनावी फायदे के लिए वो उनकी सोच में शामिल नहीं रहा और इस बात को वो बार बार कहते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि चाहे साहसिक फैसले करने की बात हो, एक स्पष्ट इच्छा शक्ति दिखाने की बात हो, तो वो दिखाते रहे और उसके साथ वो जब कड़े और बड़े फैसले लेते हैं तो उसके साथ वो जनता के बीच जाते हैं, जनता से उसको लेकर संवाद करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। और इस बात को बीते दो दशकों में देश ने, गुजरात की जनता ने खास तौर से शिद्दत के साथ महसूस किया और शायद यही वजह है कि लगातार उनकी लोकप्रियता में इस तरह का इजाफा होता जा रहा है। लोग अपने आप को बहुत मुश्किल से नियंत्रित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए दोनों ओर भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद है। दृश्यों में हमने ये भी देखा कि कुछ लोग वहां पर ढोल लेकर भी खड़े थे, तो अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री के प्रति स्नेह, प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का प्यार और प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास। और प्रधानमंत्री अब जनसभा में पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में और जनसभा स्थल के आप देख सकते हैं ये दृश्य, कितनी भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, आतुर हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और लोगों में ज़बरदस्त उत्साह, जोश दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, महिलाएं भारी संख्या में, और ये दृश्य आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ के बीच से प्रधानमंत्री का काफिला। और प्रधानमंत्री ने भी पूरा समय प्रधानमंत्री लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने अपने काफिले को धीमा करके लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। लोग जो उनसे मिलने को आतुर हैं, प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं अपनी अनूठी शैली में। तो ये दृश्य अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, अभूतपूर्व है, जिस तरह का उत्साह वहाँ पर दिखाई दे रहा है। सुधाकर, हम आपसे बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि तमाम तरह के जो नए वहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, नए कदम उठाए गए हैं। सहकारी संघवाद की हम बात करते हैं, गुजरात उसमें भी अपने आप में एक बड़ा प्रयोग रहा है। बिल्कुल, देखिए, और महिलाओं को काफी फायदा मिला है इससे। बिल्कुल, देखिए, और एक उदाहरण गुजरात ने देश के सामने एक बनाया है। उसके लिए देखिए इस सोच के साथ काम करने की जरूरत होती है। हम जानते हैं पीएम मोदी की पहचान रही है